भारत के कानूनी ढांचे में ना एक बहुत ही अजीब और मतलब कह सकते हैं कि एक काफी पेचीदा सी स्थिति है। बहुत ही उलझी हुई स्थिति है। हाँ, मतलब कोई भी इंसान स्वतंत्र रूप से अपनी आस्था बदल सकता है ना, वो अपने भगवान को बदल सकता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, बिल्कुल ऐसा करते ही ना एक झटके में उसकी जो सदियों पुरानी सामाजिक पहचान है वो कागजों पर पूरी तरह से मिट जाती है। सही कहा। ये ना एक ऐसी उलझी हुई कानूनी गांठ है जिसमें बहुत सारे अलग अलग धागे आपस में गुथे हुए हैं। हाँ, मतलब एक धागा धर्म का है हम्म जिसे अगर आप खींचते हैं तो जो जातिगत आरक्षण और कानूनी संरक्षण वाला दूसरा धागा है ना, वो और भी ज्यादा कसने लगता है। एकदम सही एनालॉजी है। और इसी स्थिति के केंद्र में भारत में धर्म, जाति और कानून के बीच के वो जटिल रिश्ते हैं जो मतलब अखबारों की सुर्खियों में तो आते हैं, लेकिन उनके पीछे की गहराई को समझना काफी मुश्किल होता है। और इसी टकराव को गहराई से समझने के लिए आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। ये एक संपादकीय लेख है जिसका शीर्षक है सराहनीय निर्णय। हाँ, सराहनीय निर्णय। और ये लेखना हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का बहुत पुरजोर समर्थन करता है। बिल्कुल। उस फैसले में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धर्मांतरण के बाद यानी अपना मूल धर्म त्याग कर अगर कोई इंसान कोई अन्य धर्म अपना लेता है तो उसका जो अनुसूचित जाति या एससी का दर्जा है ना, वो तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाता है। पर आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि इस पूरी चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य इस लेख में दिए गए तर्कों का पूरी तरह से निष्पक्ष और तटस्थ विश्लेषण करना है। बिल्कुल। सुनने वालों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ हम किसी राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारा लक्ष्य सिर्फ उन दावों और कानूनी पहलुओं की परतों को खोलना है जो इस संपादकीय में दिए गए हैं। और ये तटस्थता इसलिए भी जरूरी है ना, क्योंकि ये पूरा मामला सिर्फ एक अदालत के फैसले का नहीं है। मतलब ये पहचान और ऐतिहासिक न्याय की एक बहुत बड़ी बहस है। सही बात है। तो अगर हम शुरुआत करें तो इस लेख की शुरुआत उस ठोस कानूनी आधार से होती है जिसे संपादकीय में एक मील का पत्थर बताया गया है। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो उस फैसले का सार क्या है? अगर कोई हिंदू, सिख या बौद्ध समुदाय का व्यक्ति जो ऐसी समुदाय से ताल्लुक रखता है, अगर वो ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लेता है तो कानून की नजर में वो अपना एससी दर्जा खो देता है। और इसके परिणाम ना बहुत ही व्यापक होते हैं। मतलब एससी का दर्जा खोने का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरियों या शिक्षा में आरक्षण खोना नहीं है। हाँ, और भी बहुत कुछ इन जाता है। बिल्कुल। इसके परिणाम स्वरूप वो इंसान SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलने वाले उस विशेष कानूनी संरक्षण को भी खो देता है जो उसे ऐतिहासिक भेदभाव से बचाने के लिए बनाया गया था, है ना? हाँ, मतलब अगर उसके साथ जातिगत आधार पर कोई भेदभाव होता है तो वो इस विशिष्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का अधिकार ही गवा बैठता है, क्योंकि कानून ये मान लेता है कि अब वो उस विशिष्ट सामाजिक समूह का हिस्सा ही नहीं रहा। बिल्कुल। और इस तंत्र को समझने के लिए ना हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1950 के आसपास। हाँ, एकदम सही। 1950 के संविधान आदेश का जो पैराग्राफ 3 है ना, जब संविधान बन रहा था तब कानून निर्माताओं का ये नजरिया था कि छुआछूत और जातिगत भेदभाव मुख्य रूप से हिंदू धार्मिक संरचना की एक बुराई है। अच्छा, तो उनका मानना था कि जाति व्यवस्था सीधे तौर पर इसी धार्मिक ढांचे से उपजी है। हाँ, और इसीलिए शुरुआत में उन्होंने एससी दर्जे को केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित रखा था। लेकिन समय के साथ इस कानूनी ढांचे में बदलाव भी तो आया ना। बाद में इसमें अन्य धर्मों को भी जोड़ा गया था। बिल्कुल, जूना तया। और यही ऐतिहासिक तंत्र सबसे दिलचस्प है। 1956 में ना इस आदेश में संशोधन करके सिख धर्म को इसमें शामिल किया गया, क्योंकि समाज में ये देखा गया कि धर्म के समतावादी होने के बावजूद मजहबी सिखों के साथ भेदभाव जारी था। हाँ, एकदम। और फिर उसी तरह 1990 में बौद्ध धर्म को भी इसमें शामिल किया गया, विशेषकर उन नव बौद्धों के संदर्भ में जिन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ धर्मांतरण किया था। सही कहा, क्योंकि धर्मांतरण के बाद भी उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई जादुई बदलाव नहीं आया था। हाँ, लेकिन कानून ने ईसाई और इस्लाम धर्म को इस दायरे से बाहर ही रखा। बिल्कुल, ये मानते हुए कि इन धर्मों का उद्भव भारत की जाति व्यवस्था से बाहर हुआ है और सैद्धांतिक रूप से ये पूरी तरह से समतावादी हैं। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए ना संपादकीय में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक मामले का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया। हाँ, वो पादरी वाला मामला ना। हाँ, वहाँ एक व्यक्ति
जो जन्म से ऐसी समुदाय का था, उसने बाद में धर्मांतरण किया और वो एक ईसाई पादरी बन गया। अच्छा। फिर बाद में किसी विवाद के चलते उसने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत संरक्षण लेने और केस दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उसे ये लाभ देने से साफ मना कर दिया। क्योंकि अदालत ने इसे एक विडंबना माना होगा। बिल्कुल, लेख के अनुसार अदालत ने इसे बहुत बड़ी विडंबना कहा। तर्क ये था कि ये इंसान उसी सामाजिक दर्जे का कानूनी लाभ उठाना चाहता है जिसे वो धार्मिक रूप से त्याग चुका है। और यही वो कानूनी तर्क अपनी पूरी ताकत से सामने आता है। अदालत का नजरिया साफ है, आप एक ही समय में दो परस्पर विरोधी पहचानों का दावा नहीं कर सकते। सही बात है। अगर इसे ना एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो ये कुछ किसी क्लब की सदस्यता के नियमों जैसा लगता है। क्लब की सदस्यता, वो कैसे? मतलब मान लीजिए कोई इंसान किसी क्लब का मेंबर है, लेकिन उसे वहां के नियम या माहौल पसंद नहीं आता, तो विरोध में वो उस क्लब की मेंबरशिप छोड़ देता है। ठीक है। अब सदस्यता छोड़ने के बाद क्या वो इंसान उसी क्लब के किसी वीआईपी लाउंज या वहां मिलने वाली विशेष सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता है? तार्किक रूप से नहीं ना। हाँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सुविधाएं तो सदस्यता की शर्त से जुड़ी हैं, है ना। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है। मैं सोच रहा था कि क्या किसी इंसान की सदियों पुरानी सामाजिक पहचान को किसी साधारण क्लब की मेंबरशिप जितना सरल माना जा सकता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या ये तंत्र इतना यांत्रिक है कि आज कागज पर सदस्यता छोड़ी और कल से पूरे समाज का आपके प्रति नजरिया एकदम से बदल गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और यही समाजशास्त्र और कानून के बीच का सबसे बड़ा टकराव है। लेकिन अगर 1950 का कानून इतनी गणितीय सटीकता के साथ ही तय कर देता है कि धर्मांतरण के बाद दर्जा खत्म हो जाएगा, तो फिर एक सवाल ये भी उठता है कि इस संपादकीय में इतना आक्रोश क्यों है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगर कानून पहले से ही इतना स्पष्ट है तो लेखक की भाषा इतनी आक्रामक क्यों है? क्योंकि जब हम इस लेख की परतों को खोलते हैं ना, तो पता चलता है कि लेखक का मुख्य निशाना सिर्फ कानूनी परिणामों पर नहीं है। तो फिर किस पर है? उनका निशाना धर्मांतरण के पीछे के उद्देश्यों पर है। अच्छा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। मतलब संपादकीय केवल कानूनी असर की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन कारणों और इरादों पर सवाल उठा रहा है जिनसे धर्मांतरण करवाया जा रहा है। बिल्कुल। लेख में बहुत ही सख्त लहजे में कुछ धार्मिक मिशनरियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेख का दावा है कि हिंदू, सिख और बौद्ध समाज के जो सबसे हाशिए पर रहने वाले वर्ग हैं, उन्हें मुख्य रूप से प्रलोभन, लालच और धोखे का शिकार बनाया जाता है। हाँ, लेखक का तर्क यही है कि ये धर्मांतरण किसी गहरी आध्यात्मिक खोज का परिणाम नहीं होते, बल्कि भौतिक प्रलोभनों से संचालित होते हैं। गतिविधियों को सीधे तौर पर राष्ट्र विरोधी करार देता है। हाँ, एंटी नेशनल कहता है और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि सुनने वालों को ये याद दिलाना जरूरी है कि ये एक विशेष संपादकीय का अपना दावा है, ये कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है। बिल्कुल, ये लेखक का अपना नजरिया है। और इसी वजह से एक बुनियादी सवाल सामने आता है कि कोई भी संपादकीय या कानून इतनी आसानी से ये कैसे तय कर सकता है कि कौन सा धर्मांतरण वास्तविक आध्यात्मिक खोज है और कौन सा केवल प्रलोभन संचालित है? हाँ, ये तय करना तो बहुत मुश्किल है ना। मतलब किसी इंसान के दिल और दिमाग के भीतर झांक कर उसकी आस्था का असली मकसद नापना, ये तो लगभग असंभव है ना। और यही इस पूरी बहस का सबसे विवादास्पद पहलू है। ये लेख एक बहुत बड़ी धारणा पर टिका हुआ है कि जो लोग हाशिए पर हैं, वे अपनी स्वतंत्र सोच या निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते। मतलब ये मान लिया जाता है कि उन्हें आसानी से बहकाया या खरीदा जा सकता है। हाँ, ये सोच मानकर चलती है कि कोई गरीब व्यक्ति अपने आध्यात्मिक फैसले खुद नहीं ले सकता। और दिलचस्प बात यह है कि यही धारणा भारत में धर्मांतरण की बहस के बिल्कुल केंद्र में है। सही कहा। एक पक्ष इसे लालच मानता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे अपनी मर्जी और गरिमा चुनने का मौलिक अधिकार मानता है। बिल्कुल। उनका तर्क है कि अगर कोई व्यवस्था उन्हें सम्मान नहीं देती तो उन्हें सम्मानजनक विकल्प चुनने का पूरा अधिकार है। खैर, ये एजेंसी और अधिकार की बहुत बड़ी बहस है। पर अगर हम धर्मांतरण के इन कारणों से थोड़ा आगे बढ़ें तो संपादकीय एक और दिलचस्प स्थिति की ओर इशारा करता है। आप उस स्थिति की बात कर रहे हैं जो धर्मांतरण के बाद पैदा होती है? हाँ, लेखक इस बात से बहुत नाराज है कि धर्मांतरण करने वाले लोग एक साथ कई अलग अलग दिशाओं से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लेख में से दोहरे लाभ का विरोधाभास कहा गया है। हाँ, ये डबल बेनिफिट वाला तर्क इस संपादकीय के सबसे मजबूत तर्कों में से एक है। लेखक की आपत्ति यह है कि धर्मांतरण करने वाले लोग एक तरफ
तो धार्मिक अल्पसंख्यक होने के कारण सरकार से मिलने वाले विशेष लाभ लेना चाहते हैं। जिनके अपने अलग संवैधानिक अधिकार होते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो एससी आरक्षण और अत्याचार निवारण अधिनियम के लाभों को भी नहीं छोड़ना चाहते। और संपादकीय इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य मानता है। इसके पीछे लेखक एक तार्किक खामी की ओर भी ध्यान खींचता है ना? हाँ, लेखक कहता है कि ईसाई और मुस्लिम धर्मगुरु हमेशा दावा करते हैं कि उनके धर्मों में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, कि वहाँ सभी इंसान बराबर हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर दलित ईसाई या दलित मुस्लिम जैसे संगठनों द्वारा लगातार एससी दर्जे की मांग की जाती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर नए धर्म की नींव में जाति है ही नहीं, तो फिर उसी धर्म के अनुयायी जाति के आधार पर ऐतिहासिक लाभ कैसे मांग सकते हैं? सही बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो कानूनी और धार्मिक दोनों ढांचों को चुनौती देता है। इस तार्किक खामी को ना हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। बताइए। मान लीजिए किसान सरकार के पास जाता है। वो कहता है कि मेरे खेत में भयंकर सूखा पड़ा है, इसलिए मुझे सूखा राहत सब्सिडी चाहिए। ठीक है, सरकार ने दे दी। हाँ, लेकिन अगले ही दिन वही किसान फिर आता है और कहता है कि मेरे उसी खेत में भयंकर बाढ़ आ गई है, इसलिए मुझे बाढ़ के नुकसान का मुआवजा भी चाहिए। अरे बाप रे! तार्किक रूप से ये कैसे संभव है कि एक ही खेत एक ही समय में पूर्ण सूखे और बाढ़ दोनों का शिकार हो जाए? हाँ, ये तो संभव ही नहीं है। ठीक इसी तरह कानूनी रूप से ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति बहुसंख्यक समाज से सुरक्षा पाने के लिए अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करे और उसी समय जातिगत पदानुक्रम से सुरक्षा पाने के लिए एससी दर्जे का भी दावा करे, वो भी तब जब उसका नया धर्म जाति को मानता ही नहीं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ये उदाहरण उस संवैधानिक असंभवता को अच्छे से समझाता है जिस पर ये लेख आधारित है, लेकिन इसके समानांतर एक और सच्चाई भी तो चलती है ना? कौन सी सच्चाई? जिन दलित ईसाई या दलित मुस्लिम संगठनों का आपने जिक्र किया, उनकी ये मांग उस दुखद सच्चाई को उजागर करती है जिसे हम वास्तविक जीवन का अनुभव या लिव्ड रियलिटी कहते हैं। अच्छा, मतलब ये कि भले ही किसी व्यक्ति ने अपना धर्म बदल लिया हो, अपनी आस्था की किताब बदल ली हो, लेकिन समाज का उसके प्रति जो भेदभावपूर्ण रवैया था वो आज भी नहीं बदला है। एकदम सही। यहीं पर कानूनी परिभाषा और सामाजिक वास्तविकता की सीधी टक्कर होती है। मुख्य बहस इसी छुआछूत के सामाजिक कलंक पर है। क्या सिर्फ बपतिस्मा लेने से छुआछूत का कलंक रातों रात जादू की तरह गायब हो जाता है? जमीनी हकीकत ये है कि गांव के कुएं पर या सामाजिक आयोजनों में समाज का शक्तिशाली वर्ग ये नहीं देखता कि व्यक्ति ने नया धर्म अपना लिया है। वो आज भी उसकी पुरानी जाति ही देखते हैं। बिल्कुल। इसलिए धर्म बदलने के बाद भी वो भेदभाव एक जीवित वास्तविकता बना रहता है। उन हाशिए के समुदायों का तर्क सीधा है, जब हमारा सामाजिक उत्पीड़न नहीं गया तो हमारी कानूनी सुरक्षा क्यों छीन ली जाए? ये सचमुच एक बहुत ही जटिल स्थिति है यार। मतलब एक तरफ कानून की सख्त तार्किकता है और दूसरी तरफ समाज की कड़वी सच्चाई। तो इन सभी विरोधाभासों को सामने रखने के बाद इस लेख का लेखक अंततः समाधान क्या सुझाता है? लेख का निष्कर्ष एक बुनियादी बदलाव की मांग करता है। लेखक सीधे सुप्रीम कोर्ट से अपील करता है कि लाभ और आरक्षण बांटने का आधार धर्म या जाति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? केवल आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन। अच्छा, यानी लेखक चाहता है कि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, आरक्षण केवल उन्हें ही मिले जो आर्थिक रूप से सच में पिछड़े हुए हैं। हाँ, और उनका तर्क है कि अगर ऐसा हुआ तो प्रलोभन संचालित धर्मांतरण पर अपने आप रोक लग जाएगी, क्योंकि धर्म बदलने से कोई अतिरिक्त फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। उनके अनुसार इससे संवैधानिक प्रावधानों का शोषण हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सतह पर देखने पर तो यह समाधान काफी व्यवहारिक लगता है, लेकिन इसकी व्यावहारिकता पर एक तीखा सवाल भी खड़ा होता है। वो क्या? अगर हम आरक्षण का आधार पूरी तरह से सिर्फ आर्थिक कर दें, तो क्या हम उस ऐतिहासिक और संरचनात्मक भेदभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर देंगे? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। SC/ST एक्ट या जातिगत आरक्षण कोई गरीबी मिटाने के प्रोग्राम तो थे नहीं। ये तो हजारों सालों के सामाजिक बहिष्कार और अपमान के खिलाफ सुरक्षा देने के लिए बनाए गए थे। क्या सिर्फ बैंक में पैसा आ जाने से सदियों पुराना बहिष्कार खत्म हो जाता है? और यहीं पर ये संपादकीय उस दशकों पुरानी भारतीय बहस का हिस्सा बन जाता है। ये ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय को सुधारने और वर्तमान आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के बीच का टकराव है। सही बात है। संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिए बनाया था,
लेकिन अब एक बड़ा वर्ग तर्क देता है कि आर्थिक पिछड़ेपन को ही पैमाना होना चाहिए। ये संपादकीय मजबूती से उसी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटने की कोशिश की जाए तो एक बात बहुत स्पष्ट होती है। भारत में कानूनी परिभाषाएं और जमीनी सामाजिक वास्तविकताएं हर कदम पर टकरा रही हैं। बिल्कुल टकरा रही हैं। एक तरफ वो 1950 का आदेश और कोर्ट का फैसला है कि धर्म बदला तो पुराना दर्जा और सुरक्षा समाप्त, यानी कानून की ठंडी नजर में धर्म और जाति एक दूसरे से पूरी तरीके से गुंथे हुए हैं। और दूसरी तरफ हमारे समाज का वो अडिग बर्ताव है जो धर्म की सीमाएं पार कर जाने के बाद भी नहीं बदलता। हाँ। जब कोई नया धर्म अपनाकर समानता की उम्मीद करता है और पाता है कि नया समाज भी उसे हाशिए पर ही रखे हुए है, तो ये गहरा विरोधाभास जन्म लेता है। कानून कुछ कह रहा है, धार्मिक ग्रंथ कुछ और समाज का व्यवहार बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और इस गहरी चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर अक्सर बहुत कम बात होती है। बताइए। अगर किसी तथाकथित जाति विहीन धर्म को अपनाने के बाद भी किसी इंसान की सामाजिक स्थिति नहीं सुधरती और उसे उसी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो क्या हमारी कानूनी व्यवस्था का केवल धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जाति को परिभाषित करना समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सुरक्षा देने में विफल हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। क्या कानून का काम सिर्फ ये मापना होना चाहिए कि व्यक्ति किस धर्म की किताब पढ़ता है, या फिर कानून को इस बात को मापना चाहिए कि समाज में उस व्यक्ति के साथ होने वाला वास्तविक व्यवहार क्या है? उस कानूनी गांठ को सुलझाते सुलझाते कहीं हम उस जीते जागते इंसान को तो नहीं भूल रहे जो आज भी न्याय की उम्मीद कर रहा है? बिल्कुल। ये कानूनी और सामाजिक भूल भुलैया सच में बहुत गहरे विचार की मांग करती है। सही कहा। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी।